हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं लोकेशन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सो इन दिस डायग्राम आप देख द स्टार्नम, दिस इज द G5 प्रोसेस। जो 7 ribs along with the costal cartilage ये डायरेक्टली स्टार्नम से आर्टिकुलेट करती है, पर द 8th 9th and 10th ribs वो कोस्टल कार्टिलेज के हेल्प से वो 7th ribs के साथ आर्टिकुलेट करती है। ठीक है ना। एंड ये कौन सा है? G5 प्रोसेस। द अपर बाउंड्री ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द बोथ साइड बाय द 7th, 8th, 9th and 10th कोस्टल कार्टिलेज and the midline G5 process. Both sides, that's the lateral side, is formed by the mid-axillary line. The mid-axillary line, and lower part is the anterior iliac crest, inguinal ligament या groin of the groin region, pubic tubercle, pubic crest and pubic symphysis. So इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बाहर से अंदर देखोगे, सबसे पहले क्या होती है? स्किन, उसमें जो होती है सुपरफिशियल फेसिया, देन द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल्स, फेसिया ट्रांसवर्सालिस, दीज आर द फ्लैट मसल्स। एंड बीच में देखोगे तो आपको मिलेगा रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स along with the pubic tubercle and pubic crest. There is a cremastic muscles and the pyramidalis muscles. तो वन बाय वन बात करते हैं हम सब। सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, दैट इज द स्किन। एब्डोमेन के स्किन के पास स्ट्रेचिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है ना। स्ट्रेचिंग कैपेसिटी होती है, हम देखते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्किन बाहर निकल आती है। ठीक है ना। लेकिन लोअर एब्डोमिनल पार्ट जो अम्बलाइकल के नीचे है उसमें कोई ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाती है तो उसमें व्हाइट मार्क्स आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे व्हाइट मार्क्स, व्हाइटिश मार्क आना शुरू हो जाता है। उस व्हाइट मार्क को हम बोलते हैं लीनिया एल्बिकेंस। उसको बोलते हैं लोग दिस व्हाइट मार्क्स एट द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द स्किन, उसको बोलते हैं लीनिया एल्बिकेंस। सेकेंड पॉइंट आपने देखोगे एब्डोमेन में देयर इज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है ना। आप क्या मिलेगा यहाँ पे एक मिड लाइन में देयर इज अ नॉर्मल स्कार्ट लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम लोग अम्बिलिकल। अम्बिलिकल क्या है? रिमिनेंट ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड। ठीक है ना। अब इस अम्बिलिकल का इंपोर्टेंट क्या होती है? अम्बिलिकल के ऊपर और नीचे एक लाइन सेपरेट करता है, उसको लाइन को बोलते हैं हम लोग वाटर शेड लाइन। अब वाटर शेड लाइन का इंपोर्टेंस क्या है? जैसे लिम्फेटिक ड्रेनेज अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन और वेनस ड्रेनेज ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जाएगी जो व्हाइट वाटर शेड लाइन के ऊपर, और नीचे की लिम्फेटिक और ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जाएगी। ये दोनों आपस में कभी क्रॉस नहीं करते। ठीक है ना। ये कौन सी है? वाटर शेड लाइन की इंपोर्टेंस। ठीक है ना। सेकेंड इंपोर्टेंस क्या है? जो अम्बलाइकल कर्ड की पेरीफेरी के स्किन है उसकी नर्व सप्लाई करती है स्पाइनल कर्ड की सेगमेंट T10 से। ठीक है ना। थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? यहां पे कौन सा? अम्बलाइकल के रीजन में जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन है वो सिस्टमेटिक वेन से एनास्टमोस पे रहेगी, उसको बोलते हैं हम लोग पोर्टोकैरल एनास्टमोसिस। एक कंडीशन में जब पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी तो एनास्टमोसिस ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। फिर वहां पे क्या होगा? वेन्स डायलेट हो जाएंगे और रेडिएटिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वेन्स दिखाई देगा। ठीक है। टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ द अम्बलाइकल रीजन। उस रेडिएटिंग वेन्स को हम बोलते हैं कैपिट, उसको बोलते हैं लोग कैपिट मेड्यूस। ये क्या था? अपना स्किन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। द सेकेंड देयर इज अ सुपरफिशियल फेसिया। तो एब्डोमेन में सुपरफिशियल फेसिया above the umbilical is a single layer, below the umbilical is a double layer.
Below the umbilical, the outer layer known as a fatty layer. ठीक है ना, सुपरफिशियल फैटी लेयर जिसमें फैट की कंटेंट होती है. डीप लेयर इज नोन एज अ मेम्ब्रेनस लेयर और द फेसिया ऑफ स्कार्पा. सुपरफिशियल फैटी लेयर बोलते हैं फेसिया ऑफ कैम्पर. जो फेसिया ऑफ कैम्पर है, सुपरफिशियल फैटी लेयर है, ये एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी में कंटिन्यू हो जाता है. लेकिन जब ये फैटी लेयर पेनिस के पास जाएगा तो वहां पे फैट नहीं है. सेकेंड, जब ये सुपरफिशियल फैटी लेयर स्क्रोटम में जाएगी तो इस फैट को रिप्लेस कर देता है या फैटी लेयर को डार्टस मसल्स, जो स्क्रोटम की मसल्स कौन सी, डार्टस मसल्स. सेकेंड कौन सा, मेम्ब्रेनस लेयर. मेम्ब्रेनस क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी. नीचे जाए क्या करेगी, वहां पे जो मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेसिया ऑफ क्रेनियम उसके साथ जिसको हम पोल्स फेसिया बोलते हैं, ठीक है ना, वहां पे अटैच करेंगे. ठीक है ना, वो अटैच का इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रिवेंट करता है जब यूरेथ्रा की बर्स्ट होगी, यूरेथ्रा की रप्चर होगी, यूरिन को ब्लैक फ्लो या इस्योरेक्टल फोसा में या आई में जाने से रोकती है. ठीक है ना, कौन सी, ये लाइन जहां पे एब्डोमेन की मेम्ब्रेनस लेयर और पेरिनियम की मेम्ब्रेनस लेयर जहां पे अटैच कर रही है. ठीक है, वो अटैच कहां करती है, होल्डेंस लाइन पे. कहां करती है, होल्डेंस लाइन. ये कौन सी लाइन है, होल्डेंस लाइन. जो फेसिया ऑफ स्कार्पा एब्डोमेन इज अटैच टू द फेसिया ऑफ पोल्स ऑफ पेरिनियम at the Holden's line to prevent the extravasate urine black flow in the iliopsoas fossa or the lower part of the thigh. ठीक है ना, ये कौन सी है, फेसिया ऑफ स्कार्पा एंड फेसिया ऑफ कोल्स. ठीक है ना, फेसिया ऑफ स्कार्पा के अटैचमेंट क्या होती है, होल्डेंस लाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल, बॉडी ऑफ द प्यूबिस, ramus of the pubis, and this is the perineal membrane. So posterior surface of the perineal membrane. इसका है फेसिया स्कार्पा की अटैचमेंट. ठीक है ना, फिर कंटिन्यू जाएगी कौन सी, पोल्स फेसिया. ठीक है ना, ये कौन सी यहाँ पे आपने देखा, इस सेक्शन कौन सी है, या कोनल सेक्शन तो बोल दो या एंटीरियर व्यू ऑफ द एब्डोमेन. आप सजाइटल सेक्शन में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो ये फेसिया ऑफ स्कार्पा, कौन सी, फेसिया ऑफ स्कार्पा. ठीक है ना, ये जो कंटिन्यू कर रही है, ठीक है ना, कहां की, नीचे की तरफ. ठीक है, नीचे की तरफ ये बनाती है एक लिगामेंट, थिकनिंग ऑफ द लिगामेंट. कहां पे देखो, दिस द व्हिच मसल्स, दैट इज द कर्पस कैवर्नोसम मसल्स. और ये कौन सी, प्यूबिस इम्फाइस, इसलिए थिकनिंग बन जाती है, उसको बोलती है सस्पेंसरी लिगामेंट. ठीक है ना, द थिकनिंग ऑफ द कार्पा फेसिया ऑफ स्कार्पा, फेसिया स्कार्पा, ठीक है ना, इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ सस्पेंसरी लिगामेंट. एंड अनदर थिकनिंग बिटवीन द फेसिया ऑफ स्कार्पा एंड द कर्पस कैवर्नोसम मसल्स इज नोन एज अ fundiform ligament of penis in male, है ना, and fundiform ligaments of clitoris in female. So this is the all about the region of the abdomen, location of the abdomen, skin of the abdomen, and the fascia.